इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है परिणतियां। तो क्या होता है परिणतियां, चाहे तो हम इन्हें परिणाम कहें, चाहे हम इन्हें परिणतियां कहें। देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद में हमें कौन कौन से परिणाम नजर आए, उनको देखते हैं। पहला क्या था, शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति। देखिए, जो शीत युद्ध जारी था, दो गुटों में जारी था। कितने गुटों में जारी था? दो गुटों में। एक तरफ तो था सोवियत संघ और दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में जो शीत युद्ध जारी था, उसकी समाप्ति हो गई। यानी कि समाप्ति किसका परिणाम थी? सोवियत संघ। दूसरा था हथियारों की होड़, यानी कि जब शीत युद्ध जारी था, यानी कि दोनों गुटों में, एक तरफ अमेरिका गुट और एक तरफ सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ में जो शीत युद्ध जारी था, उसमें दोनों में हथियारों की होड़ मची थी। दोनों में हथियारों को एकत्रित करना व जमा करना जारी कर दिया। उनका जमा करने का कारण था कि भविष्य में अगर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होता है तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और वो हथियारों को जमा करना जारी रखा। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ बिखर गया, अकेला अमेरिका बचा। इसके साथ ही हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। तीसरा कारण, एक ध्रुवीय वर्चस्व का उदय। एक ध्रुवीय वर्चस्व, देखिए, जब एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, एक तरफ तो था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। तो इन दोनों देशों में क्या है, एक ध्रुव ये था, फर्स्ट ध्रुवीय चिन्ह ये बन गया, और दूसरा ध्रुव ये था, यानी कि महाशक्ति। एक प्रकार से ये और ये दोनों आपस में महाशक्ति थे, ये भी समूह था, ये भी समूह था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही एक ध्रुवीयता का वर्चस्व शुरू हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये तो समाप्त हो गया, एक ध्रुव समाप्त हो गया, तो बचा कौन सा? केवल एक। दोनों के समाप्त होने के पश्चात एक ध्रुव बचा, तो एक ध्रुव का ही वर्चस्व जारी रहा। यानी कि एक ध्रुव कौन सा जारी रहा? अमेरिका। यानी कि जो अमेरिका था, अमेरिका का वर्चस्व जारी रहा। अगला है रूस का सोवियत संघ उत्तराधिकारी बनना, यानी कि रूस का सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनना। यानी कि जब दो गुटों में विश्व बटा हुआ था, दो गुट जारी थे, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ और अमेरिका जब गुट जारी था इनमें, तो सोवियत संघ का जो प्रमुख देश था, इसका जो प्रमुख देश था वो कौन सा था? रूस। इसी ने इसका नेतृत्व किया था सोवियत संघ का, रूस ने। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो जो प्रमुख देश बनकर के उभरा कौन सा था? रूस ही था। यानी कि यही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। अगला है पूंजीवादी विचारधारा का उदय। देखिए, शीत युद्ध के दौरान दो प्रकार की विचारधारा थी। दो प्रकार की जो विचारधारा थी, इनमें दो प्रकार की जो विचारधारा है, वे दोनों कैसे? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी। और जबकि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, समाजवादी। तो देखो, इसमें पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। सोवियत संघ का तो हो गया विघटन, तो इसकी जो विचारधारा थी ये कमजोर पड़ गई, और जो पूंजीवादी विचारधारा थी, यानी कि अमेरिका की,
इस विचारधारा का और अधिक बढ़ावा प्राप्त हुआ और इसका उदय लगातार बना। ठीक है ना। तो जो पूंजीवादी विचारधारा है इसका उदय हुआ और इसकी समाप्ति हुई, यानी कि इसकी क्या है, समाप्ति और इसका उदय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दो ध्रुवीयता का अंत है, इन दोनों ध्रुवीयता के अंत के साथ ही एक ध्रुवीयता रहेगी और इसके ये निम्नलिखित परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में इसको ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है कि इसके विघटन के परिणाम या इसकी परिणतियां, चाहे तो हम इसे परिणतियां कहें या हम इसे परिणाम कहें, दोनों बातें एक हैं।